Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So आज था IPS RRB PO का एग्ज़ाम एंड ये एग्ज़ाम हमारा 4 शिफ्ट में था। मेरी जो शिफ्ट थी वो थी सेकंड, ठीक है। तो उसी का एनालिसिस हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट में कैसा एग्ज़ाम रहा हमारा, कैसा पेपर था, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आपको एक ऑफ़र के बारे में बता देती हूँ जो कि टेक्स्ट बुक पे चल रहा है एंड ये ऑफ़र आपका 20 से लेके 21 तक है, यानी कि कल तक, ठीक है। इस ऑफ़र में जो आपको 14 मंथ का जो टेक्स्ट बुक का पास है, जो अभी तक 499 रुपीज़ में मिल रहा था, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर आप कोड यूज़ करोगे VS10 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड सभी को पता है, जिन लोगों ने आज एग्ज़ाम दिया होगा तो पता ही चल गया होगा लेवल कैसा रहता है, ठीक है। एंड फ्रेशर एंड बिगिनर्स के लिए तो टेक्स्ट बुक मस्ट है, आपके पास होना ही चाहिए। एंड रादर देन उसके बियॉन्ड भी आप एक और मॉक टेस्ट रख सकते हो, ठीक है, मॉडरेट लेवल का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम का एनालिसिस, ठीक है। तो रीजनिंग से ही स्टार्ट हुआ था हमारा जो सेक्शन था RRB का, ठीक है। तो रीजनिंग में सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो ऑड वन का आया था, जो ठीक है, जिससे 4 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, उसमें बताना होता है कि कौन सा हमारा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसमें एक जो आ रहा था उसमें 3 का गैप नहीं, मतलब एक वर्ड में, बाकी सब में 2-2 का गैप था, एक में 3 का गैप आ रहा था, ऐसा करके कुछ था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था पहले। देन उसके बाद में एक वर्ड फॉर्मेशन का था कि कितने वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड एक्चुअली बन रहे हैं। वर्ड हमारा दिया हुआ था नॉर्मलाइज, ठीक है। तो उसमें से वही सेकेंड थर्ड वर्ड ऐसे पिक करने थे आपको, देन उससे वर्ड बनाना था आपको। तो उसमें जो वर्ड बन रहे थे मेरे सोल एंड लूज, यानी कि मोर देन वन ही बनेंगे। तो आंसर जो इसका आ रहा था वो वाई होगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपका नंबर्स दे रखे थे, उसमें आपको बताने थे कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में आपके कितने पेयर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 4 पेयर आ रहे थे मेरे, ठीक है। आप आंसर मैच कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग। बाकी मैंने अपना एग्जाम पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं पज़ल सेक्शन में। पज़ल में जो मुझे याद थी वो मैंने राइट डाउन की है यहाँ पे। ये पज़ल थोड़ा सा मुझे लगा, ठीक है, इसको मैंने 2 बार बनाया, थोड़ा सा लगा मुझे कि कहीं मैं कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रही हूँ, बट फाइनली ये आंसर आया था इसका, ठीक है। 4 फ्लोर्स दे रखी थी, उसमें फ्लैट थे P एंड Q। तो ये ऐसे ऐसे करके दे रखा था, ये हमारी पज़ल फॉर्म हो रही थी, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस थे। एंड देन उसके बाद इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद सिलॉक्स के थे, ओनली फ्यू बेस थे, ठीक है, ओनली फ्यू पे बेस था। और देन ये पज़ल थी हमारी, बहुत इजी थी ये भी। 6 मेंबर्स के थे, पैरेलल रोज में बैठे हुए थे, नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग। एंड इसका जो सीक्वेंस था ये था, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। और चाइनीज़ कोडिंग भी पूछी गई थी जो कि इजी थी, ठीक है। और उसके बाद ब्लड रिलेशन में काफ़ी लोगों को डाउट था, ठीक है। मैंने काफ़ी जगह देखा कि क्या क्वेश्चन फंसा था एक्चुअली। यहाँ पे ये चीज़ मुझे भी स्टक की थी वहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे के फीमेल कैसे आया। बिकॉज ये दे रखा था कि जे का जो है एक ही अंकल है, ठीक है। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते थे कि यहाँ पे जेंडर कैसे आपकी के को यहाँ पे करना है, मतलब इसकी मैरिज करानी है इसके साथ या फिर एस की करानी, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ये डेटा मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, बट यहाँ पे भी कुछ मेंबर्स थे ऐसे करके, ठीक है, फादर एंड मदर। तो मुझे ज़्यादा जितना याद था मुझे बता दिया, यही जो लोगों को डाउट था तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो इसके जो आंसर्स आए थे मुझे याद थे, तो ये रहे आंसर्स, ठीक है। सिस्टर इन लॉ एंड सन इन लॉ एंड ग्रैंडसन, ये आपके आंसर्स बनेंगे, ठीक है। ये करेक्ट है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन लोगों को डाउट लग रहा हो कि ब्रदर इन लॉ का, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, यहाँ पे आपको देखना था कि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ था डॉटर है ये, और यहाँ पे एक ही अंकल था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता था, फीमेल यहीं पे आएगी, ठीक है। जिन लोगों को डाउट था वो लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद एक पज़ल और थी हमारी यहाँ डे वाली, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे में। उसमें मुझे सीक्वेंस तो नहीं आता, बट हाँ स्टार्टिंग डी से हो रही थी, ठीक है, डी जो कि मैंगो था। उसके बाद आई थिंक बैलेट करके बगेल करके ऐसे कुछ करके था, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें बन रही थी और ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है। डेट्स था, पिज़्ज़ा था, उसमें लास्ट में क्या रहा था एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, ठीक है, पज़ल्स। बट ठीक है, पज़ल मतलब इजी थी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी कोई नहीं थी, मुझसे तो बन जा रही थी, मतलब ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बस जैसा मैंने बताया, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था क्योंकि फ्लैट एंड फ्लोर में क्या था ना कि इसमें आपको बी ये दे रखा था कि जो है एफ जो है बी के इमीडिएट बिलो है, बट ये चीज़ नहीं दे रखी थी ना इस फ्लैट में आएगा कि इस फ्लैट में आएगा। तो उसमें कुछ ऐसा भी नहीं दे रखा था कि मतलब कहाँ पे जाएगा। एक होता है नहीं कि आपको जैसा कुछ हिंट्स दे रखी हूँ, ठीक है। ए को ये बताया था कि हाँ उसमें क्यू फ्लैट में रहेगा, उसमें इवन में, बट कहाँ रहेगा ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा था, बाकी ठीक है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन ये हमारा था रीजनिंग सेक्शन का, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे आपके।
हाँ, और कोई क्वेश्चन नहीं था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है, बस इतना ही था। देन उसके बाद था हमारा कॉन्ट सेक्शन की बात करें तो कॉन्ट में थी केसलेट, एंड केसलेट का डेटा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है बिकॉज मैंने केसलेट को देखा ही नहीं, ठीक है। एंड मुझे लगता है बाद में एनालिसिस देखने के बाद कि मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने केसलेट देखा ही नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट में उससे केसलेट मैंने काफ़ी इंप्रूव कर ली थी अपनी, मॉक टेस्ट में उससे सारी केसलेट बन जा रही थी, बट रिव्यू देखने के बाद लोगों ने बोला कि केसलेट बहुत ट्रिकी थी, मतलब टफ़ थी। जिन लोगों ने उसे पिक किया था तो काफ़ी मतलब अच्छे से समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो मैंने केसलेट देखा ही नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं कि केसलेट में डेटा क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो अटेम्प्ट किया था ये डीआई थी, ठीक है। जो डीआई में क्या था कि आपको ये मेंबर्स दे रखे थे ABCDE, उसमें से आपको बुक्स दे रखी थी, ये टोटल था आपका, ठीक है। यहाँ पे टोटल दे रखा था। देन इंग्लिश एंड हिंदी का रेशियो दे रखा था यहाँ पे 3:2, 4:5 ऐसे करके। एंड डेटा मुझे अगर मतलब ज़्यादा नहीं याद है, मतलब इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। यहाँ पे 10, 10, 50 था, यहाँ पे आई थिंक 900 था, यहाँ पे 720 था, ऐसे करके डेटा दे रखा था। एंड जो आपके रेशियो दे रखे थे वो ऐसे दे रखे थे कि इससे सारी वैल्यूज़ आपकी कट जा रही थी, ठीक, डिवाइड हो रही थी प्रॉपरली, ठीक है, ऐसे करके था। एंड आंसर्स तो मुझे नहीं याद हैं। एक था जो पहला ही क्वेश्चन था जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी की दे रखी थी, साइंस का पूछा था कि 1/3 करके इतनी है और 20% इतनी है, तो साइंस जो रिमेनिंग रेस्ट जो बच रही हैं वो कितनी होंगी, तो उसका आंसर 210 ऐसे करके आ रहा था, और तो मुझे नहीं याद है, ठीक है। और एक डिफरेंस पूछ रखा था, ठीक है, बाकी इतने आंसर्स मुझे नहीं याद है, सॉरी फॉर दैट। और ये दूसरी डीआई थी हमारी जिसमें आपको SP दे रखा था, ठीक है। शॉप थी A एंड B, और इसमें 5 आपकी क्रॉप्स दे रखी थी, ठीक है। ये राइस का AB का, मेज़ था, वीट था, मिलेट था, ठीक है, 5 दे रखी थी आपकी। ये शॉप थी, उनका SP दे रखा था, आपको कैलकुलेट करना था उसी की बेस पे कि CP क्या होगा, उसका डिफरेंस क्या है, कैसे क्या प्रॉफिट हो रहा, रेशियो क्या दे रखा है SP का, ठीक है, दोनों के बीच का। और एक क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया था इसमें से कुछ कि इतना यहाँ से राइस लिया जा रहा है, इतना 20 वीट करके, देन उन दोनों को मिलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, देन क्या बन रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन था, तो मैंने स्किप कर दिया था। फिर बस ये 3 आपके DI के क्वेश्चन थे, और उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। देन सीरीज़ में हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी गई थी, ठीक है, जो कि एक उसमें सीरीज़ में से मैंने एक स्किप किया जिसमें 3, 8 समथिंग करके ऐसे दे रखा था, लास्ट में 2, 0 ऐसे करके, मतलब बड़ी क्वांटिटी थी, तो उसमें कह सकते हैं कि हाँ मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा था, बट मुझसे नहीं बनी तो मैंने इसको नहीं किया, ठीक है। तो इतना ही था। और अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक के कुछ आंसर्स मुझे याद है तो मैं आपको बता देती हूँ। अरिथमेटिक में पहला क्वेश्चन जो था पार्टनरशिप का, ठीक है, तो उसका जो आंसर आ रहा था 21, ठीक है, 21। और एक क्वेश्चन था हमारा फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन जो नहीं होता जिसमें आपको डिनोमिनेटर एंड नोमिनेट जो होता है जिसमें आपको दे रखा होता है कि इसमें से -2 करेंगे एंड इसमें +3 करेंगे, बट उसमें दोनों में दे रखा था कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी अगर आप प्लस प्लस करते हो, इसमें +2 था आई थिंक, इसमें +3 था, तो फॉर्म जो हो रहा था वो आपको 7/9 हो रहा था। फिर अगेन उसमें आई थिंक सब्सट्रैक्शन हो रहा था, तो पूछा जा रहा था तन फ्रैक्शन आपका जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, 2/3 ऐसे करके था, मतलब ठीक है, ये वैल्यू मुझे याद है 7/9 था। तो उसको पूछा था कौन सा फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है, तो इसका जो आंसर था वो 4/5 आ रहा था, ठीक है, एक ये था। एंड और कौन सा मैंने अरिथमेटिक का किया था, एक हाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन का था शायद वी कैन से, जिसमें आपको आई थिंक मिल्क का पूछा गया था कि कितनी क्वांटिटी बच रही है या ऐड की जा रही है, ऐसे करके था, उसका आंसर आ था 20, ठीक है। अब देख लेना, क्वेश्चन मुझे नहीं याद है बट इसका आंसर इतना ही आ रहा था। और एक टाइम एंड वर्क का था जो कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ, सॉल्व तो मैंने कर लिया था, मुझे थोड़ा सा, ठीक है, उसका आंसर आप देख लेना, ठीक है, जिन्होंने किया है उसका आंसर था 4 डेज़, ठीक है। ये मुझसे इस मतलब छूट गया टाइम की वजह से। और एक था जिसमें आपकी सैलरी वाला क्वेश्चन था, उसमें 75,000 था, ठीक है। तो ये आंसर आप मैच कर लीजिएगा, इसमें तो मेरा टाइम चला गया था अटेम्प्ट करते करते, ठीक है, इस वजह से। बाकी आप मैच कर लेना। आई थिंक मैंने अरिथमेटिक में इतने ही क्वेश्चन किए, 1, 2, 3, एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ एक और किया है। एक क्वेश्चन था जिसमें आपको दे रखा था कि SP दे रखा था आपका 18,000, ठीक है, एंड उसमें प्रॉफिट दे रखा था, जो प्रॉफिट परसेंट था आपका
वो था 12.5, ठीक है। तो CP यहाँ से आपका निकलेगा जो ये किसकी वैल्यू होती है 1/8 की होती है, तो इसका 9 की वैल्यू हो गई, देन 18, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 आई थिंक, ठीक है। देन उसके बाद क्या दे रखा था, ये दे रखा था कि जो CP है आपका वो MP से कम है या ज़्यादा, ऐसा करके दे रखा था, 450 कुछ करके था कि CP जो है हमारा 16,000 कम है, ठीक है 450 से। तो क्या बोलते हैं 16,000 आएगा, कैसे कर रही हूँ मैं, फ़िलहाल जो भी था 1800 था या 18,000 था, ऐसे ही था, मतलब वैल्यू ऐसी दे रखी थी आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने वैल्यू निकाली थी यहाँ के, क्योंकि 450 दे रखा था यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी 205 आ रही थी, ठीक है 5 एंड हाँ ये 1600 होगा, यहाँ पे 1800 ही होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो MP बन रहा था ये इतना बनेगा। देन उसके बाद आपको बताना था कि डिस्काउंट कितना हो रहा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्काउंट आ रहा था वो आ रहा था 250, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, यही मैंने टिक किया है। तो मैंने अरिथमेटिक में एक ये किया था और एक ये किया है 21,000 एंड नेक्स्ट वन 20 लीटर, बस इतने ही क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक में किए हैं, ठीक है। आंसर जिन्हें मैच करना आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो रहा है 40 एंड क्वांट सेक्शन मैंने किए हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा है वो रहा है 65, ठीक है। एंड मतलब कर सकते थे, ये दोनों क्वेश्चन भी हो जाते तो अच्छे होते, बट हाँ अटेम्प्ट बहुत अच्छा है इससे भी, ठीक है। बाकी लोगों ने किया बहुत अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेपर था मतलब इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर अगर बात करें तो थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं थोड़ा सा ईजियर साइड में था, ये मुझे लगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा पेपर, आप लोग अपने व्यूज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपने अटेम्प्ट भी बताइएगा, सेक्शनल अटेम्प्ट भी बताइएगा, एंड आंसर्स जिन्होंने जो भी लिख रखा हो या जिन्हें जो याद आ रहा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको आंसर्स बताए हैं ये एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, ठीक। जिन लोगों को डाउट हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैंने पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ किया है अपना पेपर, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, चाहे वो इसमें हो रीजनिंग सेक्शन में हो चाहे क्वांट में हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन के मुझे आंसर्स नहीं याद हैं, बट अप्रॉक्सीमेशन में दोनों की कोई मिस्टेक हो सकती है, बट अगर आप कहो कि सिली मिस्टेक्स हो सकता है तो रीजनिंग में मुझे नहीं लगता, ठीक है। क्वांट में भी किसी तरह की कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो तो देख सकते हैं। बाकी मैंने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए मैंने बहुत अच्छे से किया है अपना पेपर इस बार, ठीक है। तो आप लोग अपने अटेम्प्ट्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, एंड जिन लोगों का एग्ज़ाम है कल, ठीक है, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, सिर्फ चॉइस थोड़ा सा अवॉइड करेगा, ठीक है, लेवल पे, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बस वहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, और जैसा भी पेपर आएगा बस अपने आप से ये कहिए कि आप अपना बेस्ट दोगे वहाँ पे, ठीक है, जैसा भी हो रहा है बस, ठीक है। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।